बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मसाजिद अल्लाह का घर हैं। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि क़यामत वाले दिन मसाजिद को एज़ इट इज़ उठा लिया जाएगा। नाज़रीन, तारिक रोड पर वाक़या मदीना मस्जिद को चीफ़ जस्टिस ने शहीद करने का हुक्म जारी किया है। हालांकि ये हुक्म किसी भी तौर पर लॉजिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मस्जिद पार्क की ज़मीन पर तामीर की गई है। अब इस मस्जिद को शहीद करके दोबारा पार्क तामीर करने के मुतालिक सोचा जा रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने आज तक कोई मस्जिद अपने खर्चे पर नहीं बनाई, बल्कि पहले से बनाई हुई मसाजिद को शहीद करने पर तुली हुई है। इस मस्जिद को शहीद ना करने की दो बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इस मस्जिद से थोड़ी दूर पहले ही एक पार्क मौजूद है, लिहाजा नए पार्क बनाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी मेन वजह यह है कि पूरे तारिक रोड पर इसके अलावा कोई मस्जिद नहीं। तारिक रोड के तमाम ताजरान और दूसरे दीगर लोग भी इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। जुमा वाले दिन तो एक इंतहा का रश होता है। नाजरीन, हर मकतबा फ़िक्र के आलम दीन ने चीफ़ जस्टिस को ऑर्डर वापस लेने का कहा है। JUIFA के अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब के इस ऑर्डर को हम लोग जूते की नोक पर रखते हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। शहीद करने के लिए जो ऑर्डर पास किया है, हम मुसलमान उस ऑर्डर को जूते की नोक पे रखते हैं और उसे मुस्तरद करते हैं। मौलाना मंजूर बेंगल साहब मैदान में आए तो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आपने मदीना मस्जिद के गिराने का जो ऐलान किया है, आपके चीफ ने, आपके तवस्सुत से हम आपको आवाज़ देंगे। मस्जिदें ये हमारे तबलीगी साथियों ने, मैं गिला करूँगा, मस्जिद अल फतह उन्होंने इसलिए गिराया, ये तबलीगी उनके कमज़ोर की वजह से। किसी को तुम हमें पहले से इत्तला कर देते। बहादुराबाद वाली मस्जिद में मैं खुद गया हूँ, ये आपकी कमज़ोरी। अगर आप 5 दिन पहले हमें इत्तला कर देते और 2 दिन हमें पहले इत्तला कर देते, हम भी देखते। इस तरह ज़्यादा नरम बनने की कोशिश ना करो। वो मस्जिद बहादुराबाद वाले अल फतह मस्जिद ना गिराते, वो तुम्हारी सुस्ती की वजह से ये कि गिराया गया। और अब अल मदीना के लिए मदीना मस्जिद तारिक रोड का फैसला आ गया, कई मस्जिदों का आ गया। आपके तवस्सुत से निकलेंगे और इस किस्म के जो कुछ हो जाए, हमारे मदरसे मस्जिद मौलवी को छेड़ो नहीं। कौन तैयार है? शेम। इसलिए गुजारिश ये है, हुकूमत होश के नाखून ले ले, बसीरत के ये के नाखून ले ले और बसीरत से काम ले ले। अंधा न बनो। ये तो मौलाना फजल रहमान है जो 50 लाख का मजमा लेकर के जाता है, किसी का कोई शीशा तोड़ते नहीं है। इतना भी नहीं किया, ये मौलाना की तो शराफत है, उसने अपने शागिर्दों को, अपने मानने वालों को इन्होंने है कि हाथ दिया हुआ। आपके तवस्सुत से, अल्लाह के वास्ते, अपने इदारों से, पाक फौज से, FC से और रेंजर से, पुलिस से, सारे बेकार नहीं है। कुछ इनमें कादियानी घुसे हुए, कुछ इनमें राफिजी घुसे हुए, वो मस्जिद के दुश्मन है। मैं ईरान 50 मरतबा गया, 2.5-3 करोड़ आबादी तेहरान की, खुदा की कसम एक मस्जिद भी नहीं है वहाँ। हमारे यहूदियों की इबादत गाहें सबके हैं, मस्जिद वहाँ पर कोई नहीं है। वो एक बेईमान और मुर्तद, वो गैरत, उसमें जुर्रत है कि सुन्नी की मस्जिद को छोड़ भी नहीं रहा। वहाँ पर घरों में 10 सुन्नी, 18 लाख सुन्नी तेहरान के अंदर है, लेकिन हुकूमत उनकी है। कोई बुनियादी असामी हमें नहीं देते। तेहरान 50 मरतबा देख चुका हूँ और यहाँ तू ला करके कभी बेदीनों को हमारे सर पर मुसल्लत करता, कादियानी को मुसल्लत करता, अमेरिका के इशारे पर हमारे मस्जिदों को गिराता। खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारा दिमाग। साद रिजवी साहब ने भी इस मामले पर सख्त स्टांस लेते हुए कहा कि ओहदेदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। गल मस्जिद दी नहीं, जिन्हें हजूर दी जात नहीं पहचाने मस्जिद तो फिर शायर होना चाहिए। गल तो सानू करनी पै रही, लेकिन गल मुड़ के उत्थे ही है कि जिन्हें हजूर नहीं पहचाने, असीं उन्हां दे सामने मस्जिद ना रोना रोइए। वो सानू उधरों खिंच के इधर ले आ रहे हैं कि थले ही आ जान। लेकिन गल वही है कि उन्हें जाना। अल्लाह ताला ने तुहानू साडे उत्ते बना दिता, तुहानू ओहदे दे दिते। सोच समझ के बोलो, ये तुहाड़ियां गल्लां तुहाड़ियां नहीं हन,
जिस अहदे ते तुसी बैठे हो आने वाले वास्ते एक कानून बन जाएगा जिथे कोई गल आएगी अगे उन्होंने केड़ा छड़ी कोई शै कोई छड़ी कोई शै मस्जिदां च फासले पवा दिते मस्जिदां रस्ते चाहिए तोड़वा दित्तियां हुण एक खड़ी मस्जिद है अगर किसी ने गलती कर लई उस गलती नूं गलती ना सुधारना जे उसनूं किसी तरीके ना दानाई इख्तियार करो दानाई की है कि उसका मुतबादल कुछ कर लो होर बड़ा कुछ मामलात हैं इतने पाकिस्तान की नहीं होता एक रब का घर में लिया के उसको गिरा दो तुसी गिरा सकते हो तुहाडे जितनी जरूरत है नाम मैं नहीं लेंदा इतने बड़े बड़े लोगों ने महल बनाए पैलेस बनाए सारा कुछ किया तुहाडियां आईयां मशीनां वापस चली गई तुहाडी जरूरत से गिरा सको तो रब का घर इतना लावारिस है कि तुसी गिरा दो वो भी तो नाजायज बने हुए क्या पूरे पाकिस्तान एक मस्जिद रह गई सी जिस दे उत्ते साढ़े इतने बड़े अहदे दे उत्ते शख्स बैठे हुए ये बयान देना पै गया कि गिरा दो बाखुदा वापस आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ अल्लाह को डरो अल्लाह ताला ने तुहानू इतनी बड़ी नेमत दी पाकिस्तान और अल्लाह ताला ने अपने हबीब की आमद तो बाद इस पूरी कायनात में मस्जिद बना देता कम अज कम शायरुल्लाह नू इस तरह उड़ के ना पवो तुहाडे सामने सिर्फ अख उच्ची करके गल आवाज उच्ची हो जाए तो तोहीने अदालत लग जाती जेड़ा रब दे घर दे बारे यार एक घर बन गया गलती हो गई किसी को अगे उसनू गलती नाल खत्म करना आ जाओ वापस हुजूर दी दीन की तरफ ये ना गल्लां करो ये गल्लां तुहाडे गल पै जाणगियां ये तुहाडे गल पै जाणगियां और ये तुहानू उतारनियां मुश्किल हो जाणगियां और नाल बैठा भारत वो पूरी रियासत नू हिंदुइज्म ते ला रहा तुसी इस्लाम दी जड़ा खोखलियां इस्लाम दे नाम ते बनने वाली रियासत दियां कर रहे हो फिर इतने बड़े ओहदे ते बैठ के डरो खुदा से होश करो कुछ मकरो रिया से काम ना लो या इस्लाम पे चलना सीखो तहरीक लब्बैक के रहनुमा फ़रूकुल हसन साहब ने तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ देखते हुए कहा कि सिंध असम्बली में मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है लिहाजा किसी को किसी भी तरह की भूल में नहीं रहना चाहिए। और MP जनाब मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी साहब उन्होंने वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ दिया है कि कोई बंदा ये तसव्वुर भी ना करे कि इस तरह मस्जिद पे हमला होगा तो हम खामोश तमाशाई बन के देखते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह पैगाम है समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में मजहबी मामलात और दीनी मामलात में मुदाखलत करके वो अगयार को खुश करेंगे और कौम जो है वो तमाशाई बैठी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पे बना है तो यहाँ पे रसूलुल्लाह के दीन की और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वजह से जिन मकामात की इज़्ज़त और हुर्मत है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन सर माजी में देखा जाता है कि इस तरह के अहकामात ज़्यादा जल्दी माने जाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी ये तो दोहरा मेयार है और ये मुनाफिकत है कि अगर इस तरह के अहकामात अगर आते हैं कोई सिनेमा के बारे में या फिर आते हैं कोई शराब खाने जुआ खाने के बारे में तो वहाँ पे स्टे चलते रहते हैं और बड़ा अरसा चलते हैं और उनकी सुनी भी जाती है। लेकिन जिस वक्त कोई दीनी मामला हो तो उस वक्त सबकी फुर्तियाँ देखने वाली होती हैं। ये तो उन लोगों को जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं और दीनी मामलात को कुछ भी नहीं समझते, ये उन्हें खौफ खुदा आना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि भी वो जिस मनसब पे बैठे हैं उस हिसाब से वो बात नहीं करते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कहना था कि हम ये काम इंशाअल्लाह किसी सूरत नहीं होने देंगे। हमाकत है कि मदीना मस्जिद तारिक रोड पर जो मस्जिद मैंने सबसे जब ट्वीट पहले किया था तो उसमें भी बताया था कि 25 साल से कायम है, लेकिन मालूम हुआ कि वो 40 साल से कायम है और उसके बारे में यह फैसला आ गया और फैसला मैंने पढ़ा वो 20 सत्रों का होगा मुश्किल से इतने बड़े मसले के लिए और ये फैसला दे दिया कि भाई उसको गिरा दिया जाए। और आज खबर में भी है, खबर में ज़रा कुछ ऊंच नीच भी है, लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है सब कौन मुसलमान ऐसा है जिसका दिल उससे ना रंजीदा हुआ हो, दिल दुखाना हो और उसके ऊपर ये बात वाज़ेह है कानूनी एतबार से भी। बहरहाल मैं भी कुछ थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ अदालती तरीक़ेकार से, तो उस अदालती तरीक़ेकार का कोई लिहाज उसमें रखा नहीं गया, मुतासिरा फरीक से की बात नहीं सुनी गई, उसके हालात से उसको हालात मालूम नहीं किए गए, उसकी तहक़ीक़ नहीं की गई और यह हुक्म जारी कर दिया गया है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अगर 10 भी फैसले आ जाएं
تو ہم یا ہماری قوم انشاءاللہ ایک اینٹ کو بھی گرنے نہیں دے گی اللہ کے رحمت سے انشاءاللہ. تو یہ تو ایک انتہائی غلط فیصلہ ہے، اور اس کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے. اپیل وہ ریویو کی پٹیشن داخل کر دی گئی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ وہاں سے بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. اور لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں یہ اس طرح کے فیصلے آ جائیں. بابری مسجد شہید کر دی جائے انڈیا میں تو اس پر ہم طوفان اٹھا دیتے ہیں، جو ہمارے دوسرے ملک نے کیا تھا. اب وہی کام ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ شروع کر دیں. اور اگر ایک مرتبہ اس کو قوم نے برداشت کر لیا خدا نہ خواستہ تو پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا. لہذا اس بات کا پورا عزم رکھیں کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے.